वर्धमान की हर बात को स्वीकार करते चले जाना है। संकेत हो जाता है नंदीवर्धन का राज्याभिषेक। खाना पूर्ति के रूप में संपन्न होता है। कोई खुशी नहीं, कोई उल्लास नहीं, कोई उमंग नहीं। एकाकी यात्रा की तैयारी नंदीवर्धन के लिए बहुत भारी जाती है। और उसने नजर उठा करके देखा कि इस राज्याभिषेक के सारे दौर में वर्धमान का ही नजर नहीं आ रहे। वर्धमान तो पहुंच गए थे अपने आत्मीय जनों को लेकर के उस वट वृक्ष के नीचे, जहां संलेखना की आराधना करानी थी। घास का बिछोना बिछा दिया गया था। आसपास का सारा माहौल उन्होंने सुंदर, स्वस्थ, पावन बना लिया था। इंतजार था तो केवल सिद्धार्थ और त्रिशला के आने का है। और वर्धमान को सहज बोध हुआ जिस सत्ता को छोड़ा है कि उस वस्त्र में पिता और मां ना आ जाए। यदि योगी के पद पर चलना है, यदि मृत्युंजय के पद पर चलना है, तो बना भी मृत्युंजय का ही होना चाहिए। वर्धमान तीव्र गति से वहां पहुंचे सिद्धार्थ के पास। सिद्धार्थ राजसभा से आ ही रहे थे और वर्धमान ने कहा कि तात, योगीश्वर का बाना पहन लो ना। जब राजेश्वर नहीं रहे तो राजसी वस्त्र क्यों रखते हो? और सिद्धार्थ ने अपने वस्त्र की तरफ देखा है। संकेत हुआ कुटुंबीय पुरुषों को और श्वेत वस्त्र आ गए। मां तो पहले ही तैयार हो गई थी। मां को देख करके वर्धमान को लगा ये त्रिशला है या योगिनी है। सिद्धार्थ और त्रिशला को लेकर सुपार्श्व के साथ जैसे वटवृक्ष की तरफ कदम बढ़े, पूरा राज परिवार, पूरी मंत्री परिषद, नागरिकों का आवागमन एक राजमहल को योगपीठ बनते हुए देख रही थी। और उस योगपीठ के बनने की भूमिका पर जैसे वहां पहुंचे, वर्धमान ने तात और मात को कहा, यही तुम्हारा शक्तिपीठ, यही तुम्हारा सिद्धिपीठ, यही तुम्हारे सत्य का पीठ, जहां पर आरोहण होने के पहले, आरोहण करने के पहले बाकी सारे पीठों का त्याग कर दो। प्रभु से जुड़ने के लिए बाकी सबसे मुक्त हो जाओ। ये सब तुम्हारे सामने खड़े हैं, जिनके साथ तुम जिए हो। जाने अनजाने जिनको तुमने चोट पहुंचाई है, जिनसे तुमने चोट खाई है, जिनको लेकर के तुम्हारे मन में कभी कोई भावनाएं जन्मी हो, इन सबको क्षमा का दान दे दो और क्षमा का वरदान इनसे ग्रहण कर लो। नंदीवर्धन के पास पहुंच करके सिद्धार्थ
और तीसरा ने नंदीवर्धन से कहा है। सिद्धार्थ बोलना शुरू करे उसके पहले त्रिशला ने कहा है कि बेटा, वर्धमान आने के बाद मैं तेरे तरफ ध्यान न दे पाई। वर्धमान के अलावा मुझे कोई नजर न आया है। मेरी उपेक्षा के कारण से तेरे दिल को कोई चोट पहुंची हो, मैंने गलती करी है, मुझे क्षमा कर। नंदीवर्धन के आंखों से आंसू बहने लगे। सुदर्शन वहां पहुंच गई। बेटी, जो शब्द मैंने तेरे भाई के लिए बोले, उन्हीं शब्दों में मैं तेरी से भी क्षमा मांगती हूं कि जब से वर्धमान मेरी जिंदगी में आया है, मुझे और किसी की तरफ देखने की नजर ही नहीं रही। मैं भूल गई कि मैं तुम्हारी भी मां थी, मुझे क्षमा कर। सिद्धार्थ ने नंदीवर्धन से कहा, वर्धमान का बोध, उसकी शक्ति का एहसास, उसके सामर्थ्य का एहसास होने के कारण से मैंने कई बार तेरी बात को अनसुना किया। तेरी बात के बजाय मैंने वर्धमान की बात को तवज्जो दी, लेकिन वो तेरी बात को और वर्धमान की बात की तुलना नहीं थी। मुझे विश्वास था और वो सत्य था कि वर्धमान वही बात कहता है जो सबके लिए सही होती है। तुझे उस समय कभी दुख पहुंचा है, तेरी अपमान हुआ है, तेरी अवहेलना हुई है, मैं इसी योग पीठ पर बढ़ने के पहले तुम मुझे क्षमा कर दे। सारे मनुष्य परिषद को हाथ जोड़ करके सिद्धार्थ के हाथ जोड़ने थे कि मंत्री परिषद के आंखों से आंसू बहने लगे। सिद्धार्थ कुछ बोले उसके पहले प्रधानमंत्री ने निवेदन किया है कि सिद्धार्थ, अब तुम्हें राजा नहीं कह पा रहे, कभी तुम्हारी आज्ञा का उपेक्षा करी हो, तुम्हारे मन को समझ न पाए हो, तुम्हारे इशारे को समझ न पाए हो, हमारे कारण से तुम्हें किसी प्रकार की कोई परेशानी हुई हो तो हमें क्षमा का योग दे दो। ऐसी क्षमा दे दो, हमें ऐसी क्षमा दे दो कि भविष्य में भी तुम्हारे ही साथ जीने का वरदान हमें दे दो। ऐसा ही वरदान दो कि जिस पद पर वर्धमान तुम्हें चला रहा है, बस इतना ही वरदान, इतने ही गिफ्ट, इतने उपहार आज तक तुमने हमें बिना मांगे बहुत दिया है, आज तुमसे मांग करके लेना चाहते हैं कि ऐसा ही हमारे पुत्र भी हमारे साथ कर पाए। सिद्धार्थ कुछ बोल नहीं पाए। वर्धमान ने तात और मात को संकेत किया है, नमो सिद्धाराम, सिद्ध परमात्मा को प्रणाम करिए। समाधि वही दे पाएंगे, उनको प्रणाम करिए। आराध्य तीर्थंकर परमात्मा को आप प्रणाम करिए। जगत के सारे जीवों से इस
जन्म के पिछले जन्म के सारे रिश्तों से स्वयं को मुक्त करिए। अंतर मन में स्मरण करिए कि जो कमिटमेंट, जो प्रतिज्ञाएं तुमने ली थी, उस प्रतिज्ञा के पालन में किसी प्रकार से कोई क्षति हुई हो, कोई स्खलना हुई हो, उसकी स्वयं की आत्मा को साक्ष्य रखते हुए तीर्थंकर परमात्मा के साक्षी में, सिद्ध परमात्मा के साक्षी में उसकी आलोचना कर लीजिए। आलोचना से अपने सारे अत्याचारों से मुक्त होकर के, निर्मल निर्दोष होकर के इस सिद्ध पीठ पर आरोहण करिए। सिद्धार्थ ने आंख मूंदी और आंख खोल करके वर्धमान के पास पहुंच गए। वर्धमान, तेरे से क्षमा मांगने रह गई। मेरे मन पर एक बोझ है, उस बोझ से मुझे हल्का कर दे। मुझे पता था कि तू तीर्थंकर होने वाला है, फिर भी मैंने तुझे लेकर के सपने संजोए कि तू चक्रवर्ती हो जाए। सत्ता के सिंहासन पर तुझे अधिष्ठित करने के लिए मैंने बहुत प्रयास किए। मैं तेरे तीर्थंकरत्व को सहजता से स्वीकार न कर पाया है। मैंने तेरी बहुत बड़ी अवमानना करी है, मुझे क्षमा कर। तात, वो तुम्हारी सहज संवेदना थी, तुम स्वयं सक्षम हो। और वर्धमान के शब्द सुनकर के नंदीवर्धन को यह एहसास हो गया कि मैं रिप्लाई न दे पाया, मैं प्रतिसाद देने पाया है। स्तब्ध हो गया था, कुछ सोच नहीं रहा था नंदीवर्धन को। और वो आगे बढ़ा, पिता के चरण पकड़े, आंसुओं से भिगोने लगा कि तुम्हारे प्रेम को, तुम्हारे वात्सल्य को समझने मैंने बहुत गलतियां करी। मैं तुम्हारी भावनाओं को समझ नहीं सका। मैं सदा यही सोचता रहा कि तुम मेरे पर जुल्म करते और वर्धमान को तवज्जो देते हो। मेरे मन में पनपे हुए इस पाप के लिए मुझे क्षमा करो। वातावरण सारा हृदय को छूने वाला बनता गया है। सिद्धार्थ कुछ नहीं बोले, केवल नंदीवर्धन के सिर पर हाथ फेरते रहे। और जैसे जैसे हाथ फिरता गया, जमीन गिल्ली होती गई। वर्धमान ने आगे बढ़कर के नंदीवर्धन को पिता से अलग किया और नंदीवर्धन मां के चरणों में गिर पड़ा। मां, तूने जो किया मुझे याद नहीं रहा। तो जब जब वर्धमान को वर्धमान के करके पुकारती, मुझे कसक होती, मुझे पीड़ा होती कि ऐसा मुझे क्यों नहीं पुकारती। उन पलों में मेरे मन में बहुत कुछ आया। मां, आज मुझे तेरे वात्सल्य से क्षमा कर दे। मां पीठ थपथपाती रही। बहुत मुश्किल गया नंदीवर्धन को मां से अलग करना, वर्धमान को भी। वो चरण छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था मां की। वर्धमान ने फिर अपने
योग शक्ति का प्रयोग किया है। नंदिवर्धन के भावों में परिवर्तन लाने के लिए उसके ललाट पर हाथ रख करके एक ऐसा स्पर्श किया कि नंदिवर्धन का पूरा चेहरा चेंज हो गया है। एक पल में नंदिवर्धन को एहसास हो गया है कि ये पल बिखरने का नहीं तो समेटने का है। यही पल है कि जिस पल मैं माता और पिता के उपकारों से उन्नून हो सकता हूं, इस साधना के मार्ग पर उनको चलने के लिए संबंध दे सकता हूं। नंदिवर्धन के चेहरे के परिवर्तन सिद्धार्थ देखते रह गए, त्रिशला देखती ही रह गई। वर्धमान, क्या स्पर्श है तेरा? नंदिवर्धन ने प्रणाम करते हुए कहा, योगीश्वर, योग पीठ पर आरूढ़ हो जाइए। नहीं बोला वो तात, नहीं बोला वो सिद्धार्थ। भावों में जब परिवर्तन आ जाता है शब्द तो बराबर निकल ही जाते हैं। और योगेश्वरी मां से कहा, धन्य हो योगेश्वरी, तुमने योगेश्वर को जन्म दिया और तुम्हें योगेश्वर ने योग का ऐश्वर्य दे रहा है। अपने सौभाग्य को स्वीकार करो योगेश्वरी। सारी परिषद देखते रह गई है। नंदिवर्धन और उनके ध्यान में आया है कि ये वर्धमान के स्पर्श ने अंदर के लोहे को पारस क्या सोना, सोना क्या पारस बना दिया है। सिद्धानम नमो किच्चा, और वर्धमान ने घोष शुरू किया है,